अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। DHA वैली मार्केट मैकेनिज्म, द लाइट हाउस। लाइट हाउस नाम इसलिए कि लाइट हाउस वो इमारत होती है जो कि बहरी जहाज़ों को आमतौर पर रास्ते दिखाती है। समंदर में आप चल रहे हो तो आपको ये बताती है कि सामने लैंड है, भाई आगे ना आ जाना, नुकसान हो सकता है, और उस तरीके से आप अपनी डायरेक्शंस ले लें। DHA वैली की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, होल्ड करना है। उन लोगों के लिए कि जो DHA वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है या किस प्रोडक्ट को लेना है। कमर्शियल के अंदर ख़रीदारी करनी है, घर लेना है, रेजिडेंशियल बैलेटेड फ़ाइल लेनी है या फिर नॉन बैलेटेड फ़ाइल लेनी है। तो लाइट हाउस इंशाल्लाह ये अपडेट आपको करेगा। लेकिन इस अपडेट के लिए और मार्केट मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको वंस अगेन, हम पिछली बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं कि आपको हिस्ट्री बताएंगे, डिफरेंट हिस्ट्रीज से फ्यूचर स्पेकुलेट करते हैं, और हर रियल्टर इसी तरीके से, फहम वाला रियल्टर इसी तरीके से मार्केट स्पेकुलेशन करता है और मार्केट में अपडेट करता है कि मार्केट किस तरीके से चलती है, और उस तरीके से आपको भी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मार्केट एक टाइम पे 2004-05 में DHA2 की इसी तरीके से ग्रो की थी कि 15-15, 20-20 लाख रुपए के प्लॉट 90-90 लाख रुपए के ऊपर चढ़ गए थे। लेकिन उस मार्केट ने भी वक्त के साथ रिवर्स किया था। लेकिन हम आपको DHA2 या DHA2 एक्सटेंशन की हिस्ट्री नहीं बताएंगे। 2008 से लेकर 2022 तक DHA वैली की हिस्ट्री से ही आगे करेंगे, और उसके अंदर वो ट्रेंड्स देखेंगे कि किस किस टाइम के अंदर मार्केट ने गेन किया था, मार्केट ने क्यों गेन किया, उसकी क्या क्या वजूहात रहीं, और किस किस प्रोडक्ट ने कैसे गेन किया। हम हर प्रोडक्ट के बारे में तो बात नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ब्लूबेल के बारे में बात करेंगे और सबसे लीस्ट ज़रूरी आयरिस के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। 2013 हाई मार्केट। इस हाई मार्केट के अंदर चंद रूल्स थे। एक तो फाइल ओपन हाजिर हो, इसके अंदर 3 महीने की ओपनिंग टाइम थी। हर ओपनिंग क्लोजिंग के बाद 4,500 रुपए की एक्स्ट्रा फीसेस पड़ जाती थी। जिन लोगों की फाइल्स ओल्ड ओपन होती थी उनको फ्रेश ओपन करा के लोगों को देनी पड़ती थी। और 2 वेरीफाइड आफ्टर 2012, हर फाइल वेरीफाइड होनी चाहिए। 2012 के बाद के DHA ने उसकी रसीदों को रीवेरीफाई किया। वो 11 पेड होनी चाहिए। 11 पेड ज़्यादा मार्केट के अंदर पसंद की जाती थी, उसके ऊपर कम पेमेंट हुई भी थी, उसके ऊपर ओवर एंड अबव प्रॉफिट के रेट्स होते थे, और ओरिजिनल रिसीट्स हों, और उसके अलावा उस वक्त कोई सिलसिला नहीं होता था थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज हिस्ट्री फाइल्स का। तो इन बेसिस के ऊपर मार्केट मैकेनिज्म चल रहा था। टॉप सेक्टर्स जो उस वक्त कंसिडर किए जाते थे कि 2013 और 14 की इस हाई मार्केट के अंदर सबसे पसंदीदा सेक्टर्स कौन से थे और सबसे लीस्ट पसंदीदा सेक्टर्स कौन से थे। नंबर 1 पे आता है ब्लूबेल। ब्लूबेल अभी भी पसंद किया जाता है। नंबर 2 के ऊपर सनफ्लावर, मैग्नोलिया, बोगनविला, ये 3 ओवरसीज सेक्टर्स थे। DYO वाली फाइल्स थी, सेकंड नंबर पे पसंद की जाती थी। नंबर 3 के ऊपर ट्यूलिप, रोज, ओलिएंडर, लिली। ट्यूलिप, रोज जो कि ब्लूबेल के बिल्कुल साथ थे, सनफ्लावर के बिल्कुल साथ था ट्यूलिप, और उसके अलावा ओलिएंडर और लिली जो कि एक एक्सेस बनाते थे अपनी, और उनके अंदर घर लोकेटेड हुआ करते थे, तो उस तरह बड़े बड़े तेज थे। जैस्मीन, डेजी, एग्लेंटाइन, मैरीगोल्ड, अब ये वो सेक्टर्स हैं कि जो एक लेवल के ऊपर थे, नंबर 4 के ऊपर आते थे जैस्मीन, डेजी, एग्लेंटाइन, मैरीगोल्ड। उसके बाद ग्लेक्सोनिया, आयरस, लोटस, लेवेंडर, ये कम पसंद किए जाते थे। और सबसे लीस्ट जो पसंद किया जाता था सेक्टर वो था स्नोड्रॉप और जीनिया, और बहुत ही कम फाइल्स उसके अंदर उसमें होती थी। ग्रोथ ट्रेंड ऑफ ब्लूबेल। अब हम ब्लूबेल की ग्रोथ ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि 2013 से पहले ब्लूबेल कैसा था, ओपन और ट्रांसफरेबल फाइल अलाइक, और उसके बाद कैसे ये ट्रेंड रहा। हमें 2013 से पहले तक, जब मैंने बड़ा शुरू में 2013 के अंदर काम किया था, तो -2 लाख रुपए के अंदर ये फाइल्स मिल जाती थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या सेक्टर है, और ब्लूबेल भी 2-1 लाख रुपए माइनस के ऊपर मिल जाता था। मार्केट लेवल की तरफ गई, 2 लाख रुपए प्रॉफिट आया, 6 लाख रुपए प्रॉफिट आया, 9 लाख रुपए प्रॉफिट आया, इवन 12 लाख रुपए प्रॉफिट आया, और कुछ लोगों ने 15 से 18 लाख रुपए प्रॉफिट के अंदर भी ब्लूबेल की मार्केट के अंदर सेल की। बहुत शॉर्ट टाइम रहा ये हाई मार्केट, और उसके बाद कुछ हल्का फुल्का रिवर्स हुआ। 18 के ऊपर बहुत टाइम नहीं ठहरी मार्केट, 15 के ऊपर बहुत टाइम नहीं ठहरी, लेकिन स्टेगनेंट कहाँ पे आया, किस रेट के ऊपर आया, और उसकी क्या वजह थी? वो वजह ये थी, रीजन ऑफ रिवर्स ट्रेंड। जो रिवर्स ट्रेंड मार्केट के अंदर आया, DHA ने कहा कि February 10, 2014 को हम उन तमाम फाइल्स को कैंसिल कर देंगे जो कि 5 पेड या उससे लेस पेड हैं। जिन्होंने सिर्फ 5 किस्तें अदा की हुई हैं वो फाइल्स कैंसिल हो जाएंगी। 2014 में जब ये कैंसिलेशन आई तो मार्केट ने कुछ ना कुछ रिवर्स दिखाया। वैसे तो डिमांड सप्लाई कम हो रही थी, लेकिन फिर भी मार्केट रिवर्स हुई इस सेटबैक से, और ब्लूबेल तकरीबन स्टेबल हो गई, स्टेगनेंट हो गई 10 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर, और बहुत अरसे तक 10 लाख रुपए प्रॉफिट पर रही। लेकिन ये बहुत अरसा भी, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का अरसा था। फिर मार्केट रिवर्स होती है,
6 लाख रुपए पे ब्लूबेल मिलना शुरू हो जाती है, फिर 3 लाख रुपए के ऊपर और कम से कम रेट ब्लूबेल ने तकरीबन 1.25 लाख, 1.5, 2 के ब्रैकेट में ब्लूबेल ऊपर नीचे चलती रही। सिमिलरली अगर मैं आइरिस, लोटस, लेवेंडर या आखिरी ब्लॉक्स की बात करूं, उन्होंने जो हाई मार्केट में मैक्स किया वो 6 लाख रुपए प्रॉफिट किया। मिनिमम मार्केट में जो मिनिमम प्राइस थी वो तकरीबन -1.5 लाख रुपए की रिवर्स होके हुई। 2013 की मार्केट गुजर गई, 2016 की मार्केट आती है। 2016 की मार्केट की वजूहात क्या थी? सबसे पहले बैरिया टाउन ने मर्जर ओपन कर दिया था। बैरिया टाउन कराची में अगर कोई आपके पास रेजिडेंशियल ब्लॉक फाइल थी तो DHA वैली मर्ज कराओ और फाइल ओपन करा लो। अभी भी वैसे बैरिया टाउन कराची फाइल्स ओपन नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे ये ओपन कर दिया था। आपके पेड अमाउंट के ऊपर 2 लाख रुपए बैरिया आपको अकोमोडेट करा था, यानी अगर 5 मरले की फाइल के ऊपर 6,82,000 रुपए पेड है तो 2 लाख रुपए ओवर एंड अबव आपको अकोमोडेट हो जाएगा। 8 मरले की फाइल के ऊपर 9,15,500 पेड है तो 2 लाख रुपए ओवर एंड अबव अकोमोडेट हो जाएगा। इस मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रेफरेबल फाइल्स वो थी जो कि आइरिस, लोटस, लेवेंडर के अंदर ट्रांसफरेबल फाइल थी, जीनिया, स्नोड्रॉप, ग्लेक्सीनिया, मैरीगोल्ड। उसके अलावा ब्लूबेल वगैरह, लिली वगैरह ज़रा कदरे बेहतर फाइल्स थी, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम था। यानी ऑलरेडी ब्लूबेल अगर 1.5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर चल रही है तो 75,000 रुपए ऊपर जाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो -1.5 लाख रुपए में फाइल या ट्रांसफरेबल फाइल -2 लाख रुपए में चल रही है, वो 2 लाख रुपए प्रॉफिट में आ जाए तो बहुत अच्छे। और DHA ने बहुत आसानी कर दी थी इस ट्रांसफर के अंदर कि ये ट्रांसफर आप अपनी NDC दें, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, आप अपना अलॉटमेंट लेटर सबमिट कराएं और बैरिया वालों को DHA एक ओपन लेटर करके दे के वो फाइल उनके हवाले कर देगा। फिर 2017 के अंदर, तकरीबन 17 के अंदर DHA होम्स की बैलेटिंग आ रही थी, इसकी वजह से भी रेजिडेंशियल ग्रोथ आई, होम्स की ग्रोथ के ऊपर भी आई। और उसके अलावा DHA ने क्लोजर कर दिया था ये रीओपनिंग वाला सिलसिला, 3 महीने की रीओपनिंग खत्म हो गई तो DHA 2017 के अंदर भी मार्केट ने थोड़ा गेन किया। 2018 और 19 के अंदर, 2018 दिसंबर में जाके, 18 ओवरऑल कमज़ोर गुजरा, लेकिन दिसंबर में जाके DHA ने रीबैलेट किया तो कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर ग्रोथ आई। 2019 के अंदर भी रीबैलेट अप्रैल में हुआ तो मार्केट ने कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखाई, लेकिन अदरवाइज 2019 भी ठंडा था, 2020 भी ठंडा था। 2020 तो ठंडा वैसे रहना नहीं चाहिए था, लेकिन ठंडा था। गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम दी हुई थी और ये एमनेस्टी स्कीम इससे पहले DHA-2 एक्सटेंशन, DHA फेज़ 4, बैरिया टाउन और ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट को इम्पैक्ट कर चुकी थी। DHA कोयटा को भी फ़ायदा हो चुका था, मुल्तान भी बढ़ रहा था, भावलपुर भी, गुजरावाला भी, पेशावर भी ग्रो कर रहा था, ओवरऑल मार्केट ग्रो कर रही थी। लेकिन DHA वैली की मार्केट अभी तक स्टेगनेंट थी। 2021 में मार्केट क्यों ग्रो करती है DHA वैली की? एमनेस्टी स्कीम नंबर 1, कोविड की वजह से पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को लोन मिल रहे थे गुजारे करने के लिए, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया। इस एरिया में रिंग रोड आ रही थी, दोचा डैम के ऊपर FWO ने काम शुरू कर दिया था। B3 और ब्लूबेल के बीच में ब्रिज बनना शुरू हो गया था और DHA ज़्यादा एक्टिवली सड़कें बनाना या कनेक्टिविटी बनाना शुरू हो गया था DHA वैली के अंदर। मार्केट की ग्रोथ कैसी रही इस टेन्योर के अंदर? बैलेटेड फाइल 5 मरला जो कि 13 लाख रुपए की मिल जाती थी उस टर्म के टाइम के अंदर, 2020 के अंदर बिल्कुल एंड या इनिशियल 2021 के अंदर भी 13 लाख रुपए की मिल जाती थी, वो 55-56 लाख रुपए के ऊपर आ जाए। 8 मरला बैलेटेड फाइल जो कि 22 लाख रुपए की पोजीशन वाली फाइलें मिल जाती थी, वो 65 से 80 लाख रुपए के ऊपर आ जाएँ। नॉन बैलेटेड फाइल्स 6-7 लाख रुपए में मिलने वाली नॉन बैलेटेड फाइल, माइनस में भी प्लस में भी, तकरीबन 27 से 30 लाख रुपए के ऊपर आज स्टैंड करती है। नॉन बैलेट फाइल 8 मरला की 9 से 11 लाख रुपए के ऊपर चलने वाली 1 साल पहले आज स्टैंड करती है 37 से 42 लाख रुपए के ऊपर। क्या करना चाहिए भाई? अब इस टाइम के ऊपर करना क्या चाहिए? मैं अपनी ज़बानी बताता हूँ। एज एन इन्वेस्टर, एज ए न्यू इंडिविजुअल इन द मार्केट, 2015 के अंदर बैरिया कराची आता है। बैरिया कराची ने बहुत हाई मार्केट देखी। वैसे तो मोमिन की ज़िंदगी में कोई काश नहीं है, लेकिन चंद काश जो आम तौर पे कभी कभार मैं करता था बताऊँगा। काश एक डीलर भाई को मार्केट, मेरी मार्केट मुझे ये बता देती कि बैरिया कराची के अंदर, बैरिया हाइट्स के अंदर भाई ऑलरेडी बड़ा प्रॉफिट है, मत इन्वेस्ट करो। जिसके थ्रू इन्वेस्ट करा था उसने भी कहा भैया आपको बड़ा फ़ायदा होगा, अभी डबल हो गई मार्केट। काश मुझे वो कोई बता देता कि मत इन्वेस्ट करो, मैं इन्वेस्ट ना करता तो आज भी उसके अंदर उसका नुकसान ना भुगतना होता, ब्लॉक्ड फाइल लेके कराची में ना बैठा हुआ होता। कराची फ़िज़ाइया कराची फॉर्म्स आ रहे थे मार्केट में। मेरा अपना नेबर आज भी मेरे साथ है, आज भी मेरे नेबर में एस्टेट है उसकी। काश वो मुझे मेरे 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हुए ये बता देता कि साद भाई इसमें नुकसान होगा, मत इन्वेस्ट करो। उसने कहा कि नहीं साद भाई, ये 4 लाख रुपए टोयोटा करोला बन जाएंगे आपके जी, एल्टिस निकालेंगे आप ब्रांड न्यू। वैगन आर में चलने वाले लड़के को एल्टिस का ख्वाब दिखाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आज भी फ़िज़ाइया के स्टैंडर्ड और लग्जरी फॉर्म्स लेके ये बंदा बैठा हुआ है, आपके सामने बैठा हुआ है। एज अ रियल्टर बता रहा हूँ कि रियल्टर्स नहीं बचते। हाई मार्केट जब रिवर्स होती है एंड यूजर्स की तो कोई कुछ और ही बात है। सो अपने पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करें।
बहुत सारे रियल्टर्स आज की मार्केट में आपको कह रहे हैं या तो अपनी फाइल होल्ड करो या सेल करो या क्या करो। आज का कंक्लूजन ये है कि यू आर सेफ विद बैलेटेड फाइल्स, बिकॉज बैलेटेड फाइल अगर रिवर्स भी होती है तो इट इज़ अ सेफ बेट। DHA 2 एक्सटेंशन के अंदर या DHA 6 के अंदर भी बैलेटेड फाइल रख लोगे तो DHA 5 के अंदर एक 10 मरले का प्लॉट एक 45 से एक 60 एक 65 के ब्रैकेट के अंदर है। इस ब्रैकेट के अंदर एक बैलेटेड DHA 6 का एक कनाल का प्लॉट भी लेके रख लोगे तो यूल बी सेफ। इसी तरीके से DHA 5 के अंदर बैलेटेड 5 मरले का प्लॉट भी 90, 95, DHA 3 के अंदर 85, 90, 95 के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। DHA वैली का भी बैलेटेड फाइल लेके रख लोगे तो यू आर सेफ, लेकिन अगर नॉन बैलेट लेके रखोगे तो यू आर नॉट वेरी सेफ। मार्केट कैन कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन विद योर इन्वेस्टमेंट। आप निकालना चाहें तो नीचे है, आप खरीदना चाहें तो ऊपर है। ऐसे ही चलती है मार्केट और मार्केट में ऐसा ही होता है। कंक्लूजन, 1 साल पहले आप कहाँ थे कि जब मार्केट नीचे थी, जब ये मार्केट 7-7, 10-10, 11-11, 22-22 लाख रुपए में आपको फाइल दे रही थी। आज आप लेने के लिए तैयार हैं, तब आप लेने के लिए तैयार नहीं थे, पता नहीं क्यों। तो सजेशन मेरा ये है कि बैलेटेड फाइल लें, चाहे वैली के अंदर, फेज 2 एक्सटेंशन के अंदर। नॉन बैलेटेड फाइल से इज्तनाब करें। आपके पास है, आप होल्ड करना चाहते हैं, अगर मार्च में बैलेटिंग आती है मोस्ट वेलकम। बेचना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू सेल। आप खरीदना चाहते हैं, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम टू परचेज अ नॉन बैलेटेड फाइल। बैलेटेड फाइल चाहे लें दोनों इलाकों के अंदर, लेकिन नॉन बैलेटेड फाइल से इस हाई मार्केट में अपने आप को सेफ रखे। एक एंड यूज़र बायर, होल्ड करने वाला होल्ड कर सकता है, बेच भी सकता है, मार्केट हाई है, कुछ भी कर सकता है। तो क्योंकि मार्केट इस एक्सपीरियंस से नज़र ये आ रहा है कि रिवर्स भी कर सकती है। 2004-05 में DHA की मार्केट 90 से 50 के ऊपर आई, मार्केट ने रिवर्स किया। DHA 2 एक्सटेंशन की मार्केट 45-50 से 7-7, 10-10 लाख रुपए के ऊपर आई, मार्केट ने रिवर्स किया। DHA फेज 4 की मार्केट 35-40 लाख रुपए से 15-15, 11-11 लाख रुपए के ऊपर रिवर्स किया, मार्केट रिवर्स कर सकती है। DHA वैली ने भी 18 लाख रुपए प्रॉफिट से 2-1.5-2 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर आ गई थी, मार्केट रिवर्स कर सकती है। इस बार मार्केट एक्सपोनेंशियली ग्रो की है, ये करनी ही थी। बहुत अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे DHA वैली, DHA फेज 2 एक्सटेंशन वाले, ये मार्केट ग्रो करनी ही थी, लेकिन अब मोहतात होकर इन्वेस्टमेंट करनी है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम।